चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना नेक्स्ट टाइप करेंगे 3 नंबर का। ठीक है, दो तो हम बता चुके हैं आप लोगों को और आप लोगों ने बिल्कुल आसानी से उसको देखा भी होगा, समझा भी होगा। ठीक है, जो हम लोगों का तीसरा टाइप होगा वो अभी आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। ठीक है, उसको सॉल्व करके हम बताएंगे एक बार। जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे तब एकदम जबरदस्त तरीके से आपको क्वेश्चन दिखेगा और फटाफट आंसर आप लोगों को लाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आपका जो टाइप नंबर 3 है वो क्या है, और क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप लोग भी इसका अगर आंसर आ रहा है तो आप लोग भी कमेंट में भाई आंसर जरूर करते चलना है। ठीक है, और जो भी आंसर आप लोगों को लगे कि हाँ गलत है या सही है, कुछ भी है, कमेंट करो भाई, कमेंट करना पड़ेगा। जो ये टाइप नंबर 3 देख रहे हैं आप, ठीक है, ये टाइप नंबर जो आपका तीसरा है, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, हम पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य की बात पूछा गया है, तो देखो आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा। 263 है, 243 है, ठीक है, और 253 हो गया आपका, अगला हो जाएगा 273। ठीक है, इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य विभाज्यता का नियम। ठीक है, और यहाँ से आपको बताया गया था कि 2 से कौन सी संख्या कर सकती है, 3 से कौन सी संख्या कर सकती है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा कि जो बताया गया है कि देखिए इसको जोड़ने के जो विभाज्य पूछा गया है, अभाज्य कौन सी है, देखिए इसको जोड़िए 6, 3 और 2 को ऐड करिए। इसको इन तीनों डिजिट जो दी गई हैं इनको ऐड करना है। 7 3 10 2 12, ठीक है, 5 3 8 2 10, 4 3 7 9, और यही आपका नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 से डिवाइड है, ये 6 से है और ये 5 से है। ठीक है, आगे देखिए जो अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा गया है भाज्य संख्या है। ठीक है, कौन सी संख्या भाज्य है, और कहा गया है कि विषम भी है। ठीक है, वो संख्या आपको बताना है कि वो विषम भी है और भाज्य भी है। देखिए ऑप्शन में है 13, 12, ठीक है, 17 और 15। तो अब आपको देखना है कि कौन सी संख्या भाज्य है और वो एक संख्या विषम भी है। देखिए 13 तो विषम है, लेकिन ये भाज्य है। 13 सिर्फ अपने आप से कटेगी, तो इसलिए ये गलत हो गया। 12 भैया सम है और ये 6 से डिवाइड है, इसको बिल्कुल निकाल दो क्योंकि पूछा गया है विषम। ठीक है, तो ये सम में चला गया है, इसको भी बाहर कर दीजिए। ये 17 है, 17 भी नहीं, 15 ही आपका सही उत्तर होगा। आप लोग कहेंगे कैसे, तो देखिए 15 जो दिया गया है, 15 एक विषम संख्या है। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे तो भैया ये 3 से कट नहीं जाएगा, 3 5 15। ठीक है, तो इसलिए ये डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 15 आपका विल बी राइट आंसर। 15 ही आपका विषम है और ये भाज्य भी है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे भैया, आप लोग देखेंगे अगला टाइप 4 नंबर का। ठीक है, इसी वीडियो में हम लोग 3 और 4 को देखेंगे। अगला जो वीडियो आएगा आप लोगों के लिए अगली क्लास में, बस सिर्फ आपका संख्या पद्धति खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ग से। ठीक है, अब जो क्वेश्चन 4 नंबर में दिया गया है, ठीक है, चौथा जो टाइप होगा आपका, इसमें पूछा गया है जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, वो संख्या क्या है। भैया ये आरआरबी आरपीएफ में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है, कह रहा है जब किसी संख्या के 8 गुने में, समझते चलिएगा, हमें नहीं पता है वो कौन सी संख्या है, माना कि वो संख्या x होगी। x ले लो, m ले लो, n ले लो, जो भी डिजिट हो, जो भी अल्फाबेट हो, वो आपके माइंड में चले उसको ले लो। ठीक है, वही आपकी संख्या हो गई। अब कह रहा जब किसी संख्या के 8 गुने में, भैया हमने माना कि x है, अब कह रहा कि इसमें 8 गुने में 4 जोड़ा गया है। भैया x को 8 गुना, मतलब जब गुणा करेंगे तब वो गुना में जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 4 जोड़ा जाता है। ठीक है, हम 4 जोड़ दिए हैं, तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, तो वो संख्या क्या है, आपको x निकालना है। अगर इसको जोड़ते हैं तो वो संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी है 3 अंकों की। अब देखिए थोड़ा, सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की पूछे तो 999 लिखते हैं, जाहिर सी बात है। अगर छोटी संख्या पूछ ले तो ये यहाँ पर हम 100 लिखेंगे। और पूछा क्या गया कि 8 गुने प्लस 4, तो आपको 3 डिजिट की संख्या जो सबसे छोटी संख्या है 3 अंकों की, वो 100 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है आगे, बस बिल्कुल सवाल तो एकदम यार खत्म हो चुका है, बस अब नजरों नजरों में करने वाला क्वेश्चन है मिश्रा जी, कर सकते हैं। यस सर, यस सर। ये बात,
तो देखिए हमारे मिश्रा जी जब कर सकते हैं तो आप लोग तो मान लीजिए पढ़ रहे हैं, आप लोग कर सकते हैं। अब इसको इस साइड में भेज दीजिए, क्योंकि सजातीय को सजातीय की तरफ रखते हैं। जब आप लोग बारात जाते हैं तो क्या होता है, बरतिया बरतिया घरतिया घरतिया तरफ रात गए हो मिश्रा जी। जी तो जी ऐसा कुछ सिस्टम होता है, ठीक है। तो 4 को जब इस साइड में करेंगे तो x8 बराबर आपका 100 से 4 माइनस होगा तो आपका बचेगा 96। ठीक है ना। जी जी कमेंट में बताइए आप लोग भी भाई। तो अगर अब x का मान पूछे, आपको x का मान पूछा गया था, तब भैया x को बाहर कर दीजिए, बराबर करके 96/8। अब इसको काट दीजिए, कितना आएगा 12, 12×8 = 96। आंसर जो आया भैया वो 12 आया। 12 क्या है आपका x का मान है, ठीक है। ये x का मान जो आया आपका निकल के 12 आया, वो संख्या 12 है, ठीक है। ऐसे साल बिल्कुल चुटकियों में करने वाले क्वेश्चन है, बस सिर्फ देखने में एकदम शेर जैसे दिखते हैं कि हम भैया नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है यार बड़े भाई। एक बार कोशिश तो करो। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो कहे वही करना है, अपने आप से कुछ ना करो। देखो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, जो क्वेश्चन में लिखा है वही करते चले गए, वो सॉल्व हो गया। भाई अब इतना तो आना चाहिए, काटी पीटा है ना, काटी पीटा तो करना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन होगा, कह रहा है ऑप्शन भी था 12, ठीक है। 12 10 15 8 तो आपका 12 हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुणा करने पर गुणनफल में 4 घटाने पर मिलता है, तो उस संख्या ज्ञात कीजिए। फिर वही चीज, वो संख्या ज्ञात करना है। हमें नहीं पता कि वो संख्या कौन सी है, हम कह रहे हैं भैया x है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ने पर, 2 गुना करना है, कोई भी संख्या है, हमने x मान रखा है तो x को 2 गुना कर दिया, गुना कर दिया, 2 गुना हो गया। अब कह रहा है कि इसमें 20 जोड़ने पर, प्लस 20 जोड़ने पर आपको क्या मिल रहा है, उसी संख्या को 8 से गुणा करने पर गुणनफल को 4 से घटाया जाता है। वही संख्या जो x है, इसको किससे गुणा किया जा रहा है भैया, 8 से गुणा करने पर और -4 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व के लिए अभी आपको बताया कि बराती बराती एक तरफ, घराती एक तरफ, तो भैया ये दोनों बराती हैं और ये दोनों घराती हैं। तो बराती को इधर लाओ, प्लस में है ये भाई साहब, इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। जब माइनस में हो जाएंगे तो 8x से अगर 2x घटेगा तो कितना आएगा, कितना आएगा 6x। चलो 6x आ गया, बराबर ये भाई साहब प्लस में है और ये भाई साहब माइनस में है। अगर ये 20 इस साइड को आया तो ये भी माइनस में हो गया। अब माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, क्यों, क्योंकि जब कहीं बारात में अगर अपने ही जानने वाले मिल जाते हैं तो क्या होता है, फ्रेंड बन जाते हैं, अरे आइए भाई हम चलते हैं, घराती बराती दोनों तरफ से हो जाएंगे। तब ये दोनों तरफ से हो गए, मतलब इनको जोड़ देना है, तो ये हो गया 24, ठीक है। अब x को बाहर निकालिए, x बराबर 24/6। अब इसको काटो, कितना आएगा 4 आएगा। तो देखो भैया ऑप्शन में है 4, ऑप्शन में है 4, 3 4 6 2, आपका ऑप्शन है 3 4 2 6, जिसमें से भैया आपका 4 सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो भैया एक बार सपोर्ट जरूर कर देना, और कमेंट में लाइक सब्सक्राइब शेयर जितना कर सको, जहां शेयर कर सको एकदम जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करते रहना। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय